वो रिएक्शन तो मेरा आएगा ही, बट मेरी और विक्की भैया की नोक झोंक भी काफ़ी चलती रहती थी, तो इट वॉज फन ऑल्सो, बट यू नो नहीं अच्छा लगता था मेरे को ऐसा उनसे बात करना और ये सब। गेम चेंज तो क्या ही हो जाता है, वो तो बहुत एक्टिंग लगती है मुझे मुनव्वर की, वो रोते रहते हैं। और तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुनव्वर को भी मैं एक थ्रेट की तरह ही लगती होंगी, और आके ठंडी पड़ गई है तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम मुनव्वर के साथ ही बीत रहा है, तो वो हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाय ऐश्वर्या, वेलकम टू टेलीबाइट्स। थैंक यू। तो आखिर मिल रहे हैं हम दोबारा। हाँ और क्या कहना चाहेंगी, काफ़ी बेसलेस एविक्शन रहा है ये, मतलब कोई वजह नहीं थी, सिर्फ एक इंग्लिश की वजह थी और सब कुछ सामने था अनुराग को लेकर। क्या कहना चाहेंगी? ये तो बहुत ही अनफेयर रहा है, और ये सभी को पता है, इवन बिग बॉस ऑल्सो नोस कि क्या हुआ है। तो ईशा ने जो पर्सनल ब्रिजेस निकाले मेरे लिए, आई थिंक उसने वो टाइम शायद याद नहीं किया होगा कि ऐश्वर्या कहीं ना कहीं मेरे साथ थी, कहीं ना कहीं हमारा एक अच्छा बॉन्ड था। बट जब से पहले भी क्या नाम है उनका, अंकिता की चमची बनी हुई थी, वापस से वो वही कर रही हैं अपनी इंडिविजुअलिटी लेने के बाद, अगेन शी इज़ बिकम दैट, जाके बिचिंग करना, ऐसे बकवास करना। सो हाँ, ईशा ने वही किया है। आई थिंक अंकिता और ईशा दोनों के लिए अच्छा ही होगा ये चीज़। अब मैं देखना चाहती हूँ कि उन्होंने एक तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को निकाल दिया जिसको वो टारगेट कर रहे थे, अब किसको करेंगे, आई वांट टू सी दैट। लेकिन जब बिग बॉस ने ऑल ओवर द प्रूफ सबके सामने बताया है, शॉकिंग नहीं था बहुत ज़्यादा कि ये आखिर ऑब्वियसली क्या इट डिसीजन वाज था? वेरी अनफेयर और शॉकिंग ऑल्सो कि रूल ब्रेक, मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया है इंग्लिश में बोलने के अलावा? जब अंकिता इतना सोई है, उन्होंने कितनी बार माइक नहीं पहना है, बाहर की इंफॉर्मेशन ली है, वो सब अवॉइड करके, अनुराग का वायलेंस अवॉइड करके, अनुराग ने धक्का दिया वो अवॉइड करके, अनुराग ने प्लेट तोड़ा वो अवॉइड करके, शो के डिसरिस्पेक्ट की है उसने, सोया है ऑल द टाइम, वो सब अवॉइड करके आप मुझे एलिमिनेट करते हो, आप मुझे निकालते हो, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हैं, और आप दिख रही हैं बेवकूफ़। लेकिन आपके जाने के बाद हमने नील को एक अलग ही रवैये में देखा जब ईशा के साथ उनकी जो लड़ाई हुई। अगर कल रात के एपिसोड से अगर आप देखोगी कि नील ने अब कहा है कि अब तुम्हें भी देख लेंगे कि देखना चाहिए, नील को डेफिनेटली देखना चाहिए, और वो सब करना चाहिए, मेरा बदला लेना चाहिए नील को अंदर बैठ के। तो हाँ, आई होप ही डज दैट। क्योंकि घर के अगर सदस्यों की बात करें तो आप जितनी करीबी से जानती हैं उतने दर्शक नहीं जान पाते हैं। तो क्या कहेंगी, जब से आयशा की जो एंट्री हुई है उस घर के अंदर, माहौल कितना बदल गया उस घर का? माहौल बदलने से ज़्यादा इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब आई है और वो एक अलग तरीके से आई थी, एक रेज में आई थी, और आके ठंडी पड़ गई है, तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम मुनव्वर के साथ ही बीत रहा है, तो वो हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही है इतना ज़्यादा हमारे लिए। कभी कभी आके हंसी मजाक कर लेती थी, मेरे से अच्छी थी आयशा, तो उनका मतलब आई डोंट नो, मुनव्वर भी क्या गेम है उनका, आयशा का भी क्या गेम है। उन्होंने तो एक तरफ बोल ही दिया है कि नहीं, आई विल नेवर टॉक टू हिम, यहाँ से निकलने के बाद, जब मैंने ही पूछा था उनसे। ओके, तुम अगर बात नहीं करोगी तो ठीक है, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। नील को भी उसने बोला था कि मैं मुनव्वर को सिर्फ यूज़ कर रही हूँ इस गेम के लिए, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि वो क्या करने आई है। आपके अगर मुनावर की बात करें तो हमेशा ऐसा है कि मुनावर ने नॉमिनेशंस में भी आपके नाम लिया और आपने हमेशा कोशिश की है बात करने की, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था आपने थैंक फिर गॉड कोशिश की लोगों थी। को ये दिखा कि मैंने हमेशा कोशिशें की है, और उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि मैं अनअप्रोचेबल हूँ, मुझसे बात नहीं की जा सकती, क्योंकि दरवाजे तो उन्होंने खुद ने बंद किए थे मेरे लिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुनव्वर को भी मैं एक थ्रेट की तरह ही लगती होंगी, क्योंकि मैं आउटस्पोकन हूँ, कंपटीशन। मैं मुंह पे बोलती हूँ और सच बोलती हूँ, और उनकी गलतियाँ गिना देती हूँ, तो शायद मुनव्वर इसीलिए मुझे टारगेट कर रहे हैं शुरू से। वेल मुनावर जो स्टार्टिंग से एक सेफ प्ले कर रहे थे, पर शायद आयशा के अब भी आप देखोगे रिसेंटली कुछ तोड़ फोड़ भी घर में हो रही है मनारा की वजह से, जो मुनावर कर रहे हैं उनका ये चेंज ऑफ बिहेवियर हो रहा है, अभी क्या कहेंगी? आई थिंक ये उनका नया गेम होगा, क्योंकि अभी तक तो फ्लैट लाइन ही थे तो शायद उन्होंने सोचा कि अब मेरा जो दूसरा गेम में दिखाना चाह रहा था अपने ऑडियंस को, जो मैंने पहले शो में दिखा चुका हूँ और इसमें दूसरा दिखाऊंगा जो अभी तक दिखा नहीं, तो अभी आई थिंक ये उनका तीसरा गेम होगा कुछ नया, क्योंकि ही इज़ बीइंग फेक इन द हाउस। मेरे को लगता नहीं वो रियल है। अगर वो सोच के खेल रहे कि मैं कुछ अलग गेम दिखाऊंगा, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वो कितने रियल हैं। जो सोच के इंसान कर रहा है कि मैं एक अलग चीज़ दिखाऊँ, जो आप नहीं हो, आप वो दिखाना चाहते हो, तो आप रियल पर्सनालिटी हो ही नहीं सकते।
ऐश्वर्या का घर में किसके साथ ऐसा रियल रिश्ता है जो वो घर के बाहर भी आन के मिलना चाहेंगे? रिंकू जी डेफिनेटली, उनसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, और अभिषेक ऑल्सो। पता नहीं वो रखेगा कि नहीं पर मेरा अच्छा बन गया था उससे, तो ज़्यादा लोगों से तो नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि सब फेक है घर में, एक नंबर के फेक लोग हैं। तो हाँ, कि अभिषेक की अगर बात करें तो जिस तरह एग्रेसिव वो हमें नज़र आते हैं टेलीविज़न पर, क्या वो असलियत में वैसी है? हाँ। क्योंकि लोगों को उनका बहुत ज़्यादा गलत साइड दिखता है, क्योंकि वो इंसिगेट पोक करना ये सब उनका यस, है। इंस्टिगेशन डेफिनेटली अभिषेक करता था, बहुत किए उसने, बट रिसेंटली उसने बहुत अवॉइड किया है, क्योंकि मेरी उससे काफ़ी बात होने लगी थी, और मैंने उसको बोला, मैंने डोंट इंस्टिगेट एनीवन, और कंटिन्यूसली समर्थ उसको इंस्टिगेट किए जा रहा था, और मैं देख रही थी। मैंने उसको ये बोला, इग्नोर अभिषेक, डोंट पोक, डोंट गेट इरिटेटेड, और उस पर ध्यान मत दे, मत कर, इग्नोर कर। और वो मुझसे बोलता भी था, देखा आपने पोक करा, मैंने, तू चुप रहे, तू मत बोल। तो वो अवॉइड करने लगा था, और वो विजिबल था कि कौन किसको पोक कर रहा है, और समर्थ का भी एक ही टारगेट है, अभिषेक। तो सुधार तो काफ़ी आया है। ओके, नील को अक्सर आपके साथ खामोश ही देखा गया, जितना आपको बोलते हुए देखा है, लेकिन लास्ट वीक ही आप उन्हें कुछ एडवाइस कर रही थी, अगर देखो मैं गई इस घर से बाहर तो तुम्हें खेलना है, तुम्हें बोलना है, तो कितनी आपकी इस एडवाइस को फॉलो करेंगे नील? करना तो चाहिए, अब बोलना तो चाहिए नील को डेफिनेटली, क्योंकि मैं पहले भी बोलती थी, क्योंकि नील कहीं ना कहीं चुप रह जाता था, आई डोंट नो व्हाई। उसका है एक थोड़ा सा कि मुझे फालतू का मुद्दा नहीं बनाना किसी भी चीज़ का, जिस मेरा भी झगड़ा होता था तो नील वहाँ चुप रह जाता था, क्योंकि उसको झगड़ा दूसरों के सामने नहीं करना होता है। तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा चुप बैठ जाता था, तो मैं उसको जस्ट यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जस्ट बी वोकल अबाउट इट, बिकॉज मैं हमेशा उससे बोलती रही हूँ, हमेशा, कि यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू लाइक पुट योर ओन ओपिनियन, अगर नहीं बोलोगे तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो शो में। एग्जैक्टली। सो ये मैं उसको हमेशा बोलती आई हूँ, तो आई होप वो ये बात याद रखे और वो करे अच्छा, और जीत के आए। मनारा के बारे में अगर पूछा जाए तो मनारा का मतलब किस तरीके से है? क्या वो मुनावरे के साथ शी इज़ इन फॉल इन लव विद हिम, I think- और या उनकी वाकई में फ्रेंडशिप ऐसी है? आई थिंक शी इज़ इन डिनाइल मोड राइट ना। वो बोलती है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं दोस्तों से इमोशनली अटैच हो जाती हूँ, बट जो मैंने एपिसोड में देखा अभी रिसेंटली, वो बाथरूम में घुस रही थी मुनव्वर के पीछे, तो वो दोस्ती वाला तो मुझे कभी नहीं लगा कि एक दोस्त ऐसे नहीं घुसता है बाथरूम में किसी के पीछे। तो आपके मन में कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं और आप डिनाइल मोड में हो और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। खुद भी बोल चुकी कि मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। तो आई थिंक शी हैज़ सम फीलिंग्स फॉर मुनव्वर। मुनावर के बारे में क्या कहेंगे? पहले उन्होंने किसी और लड़की का नाम लिया, एंट्री कोई और लेता है और वो सब कुछ एक गेम चेंज हो जाता है। गेम चेंज तो क्या ही हो जाता है, वो बहुत एक्टिंग लगती है मुझे मुनव्वर की, और रोते रहते हैं और कर बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, तो मुझे बहुत फेक लगता है वो सब। आई डोंट नो, मुझे बहुत फेक लगता है। घर के विक्की भैया की अगर बात करें तो उनका रिलेशन आपके साथ तो हमने देखा ही है टेलीविजन पे। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे किस तरीके से रहा है और क्यों ऐसी रही आपकी अनबन शुरुआत से? अनबन रही है शुरुआत से, क्योंकि शुरुआत उनकी तरफ से हुई है, हमेशा पहल उनकी तरफ से हुई है, तो ऑब्वियसली जब कोई बैक स्टैप करेगा तो इंसान चुप तो बैठेगा नहीं। और उन्होंने शुरू से यही किया है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने दोस्त बोल के दुश्मनी निभाई है, तो हाँ वो रिएक्शन तो मेरा आएगा ही। बट मेरी और विक्की भैया की नोक झोंक भी काफ़ी चलती रहती थी, तो इट वाज फन ऑल्सो, बट यू नो नहीं अच्छा लगता था मेरे को ऐसा उनसे बात करना और ये सब। अभी हाल ही में लास्ट वीक एक वीडियो काफ़ी ट्रेंड हुई जहाँ पर विक्की ने कुछ झटके से अपना ब्लैंकेट उठाया था और लोगों को लगा कि हाथ उठाया करके, तो ये कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? क्योंकि इस चीज़ को कहा जा रहा है कि बिग बॉस जो है वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहा है। आई डोंट नो इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं। वो तो बोलेंगे कि मैंने हाथ ब्लैंकेट उठाने के लिए उठाया था, तो अब बट जो रिएक्शन अंकिता का देखा मैंने, ऐसे वो जो झेप गई थी उसमें, तो मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ ही बता सकते हैं उनके बीच की क्या इक्वेशन है, क्या केमिस्ट्री है, तो दे नो बेटर। आई डोंट नो। घर के बाहर जब आई हैं ऐश्वर्या, आपने कितने चेंजेस देखे बिग बॉस के बाद? अभी अपनी लाइफ में क्या चेंज देख रही हैं अभी? अब मैं क्या चेंज देख रही हूँ कि अभी भी मेरा दिमाग तो उधर ही है, दिल भले ही यहाँ पे है, बट मेरा दिल भी एक्चुअली वही है, मेरा दिल रह गया मेरा मेरा पति रह गया। तो हाँ, रात में मिस होता है बहुत ज़्यादा नील, क्योंकि मैं रोने लगती हूँ कभी कभी कि यार क्या, वो है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे अजीब लगता है क्योंकि हमेशा साथ में रहे हैं और एकदम सडनली चले जाना, मेरा वहाँ से आ जाना, और
एक वो खालीपन महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आई एम मिसिंग नील अलॉट, बट जीत क्या, कुछ भी नहीं, चला लूँगी मैं। एक्चुअली अगर बाहर की खबरें आपने अगर घर के बाहर आन के जानी होंगी तो कुछ आपको आपसे रिलेटेड भी एक खबर आई थी जहाँ पर कोई सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड अपना बता रहा था वो क्लैरिफाई मैं कर चुकी हूँ। आई डोंट वांट टू लाइक गिव हिम एनी फेम फॉर दैट बिकॉज ही इज़ अ लायर। उसने बहुत झूठ बोला है, बहुत, मतलब जो चीज़ें नहीं थी वो भी उसने, और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें निकाल के लाया है। तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे तो बेटर है, क्योंकि वो बिग बॉस में एंटर करना चाहते थे, सीधी सी बात है। मेरे अंदर जाने के बाद ही उन्होंने क्यों ये सब किया, आपको ये बात भी सोचनी चाहिए। 9 साल पहले जो इंसान से मेरा ब्रेकअप हो चुका था वो बोल रहा है मेरे को कभी क्लोजर नहीं मिला। बेवकूफ़ आदमी, झूठ झूठ बोलता है। मेरी शादी में क्यों नहीं आए आप? मेरी बहुत वायरल हुई थी शादी, सबको पता है। मेरा रोका हुआ था, वो भी एक बड़ी न्यूज़ बन चुकी थी, तब क्यों नहीं बोला? आप कब की बात कर रहे हो, कहाँ थे आप तब? जब मैं बिग बॉस में आई तभी आपको आना है। सो आप समझो इस बात को कि एक इंसान को क्या चाहिए, एक फेम चाहिए। जो मेरी फेम, मेरी सक्सेस वो यूज़ करना चाह रहा है, जो खुद लूज़र कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। तो आप देख सकते हैं, और उसने ये बोल भी दिया है कि मेरे जीजा ने मुझे करने के लिए बोला था। तो आप लोग समझो ना इस बात को। उस बेवकूफ़ इंसान ने खुद अपने मुंह से उगल दिया है कि मुझे बोला था कि तू अगर ऐसा करेगा तो तू फेमस हो जाएगा, तो तू ये कर। उस गधे ने ये बोल दिया, तो आप क्या ही उसकी बातों पे बिलीव करोगे? सो जस्ट, हर किसी का पास्ट होता है, वो पास्ट होता है, वो प्रेजेंट पे घुसने की कोशिश ना करे तो बेटर है। लास्टली ये पूछना चाहूँगी ऐश्वर्या, अब बिग बॉस का सफ़र आपका ख़त्म हुआ है तो अब आप क्या सोच रहे हैं करना, क्योंकि टेलीविज़न है और भी कुछ आप एक्सप्लोर अगर करना चाहें? बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी तो, जो मेरी बिग बॉस की जर्नी अधूरी रह गई, अभी तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है फ़िलहाल। सो आई एम नॉट प्रोसेसिंग एवरीथिंग येट, थोड़ा टाइम लगेगा। सो एक बार मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊँ तो देन आई कैन फोकस ऑन something else. Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.